औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य प्रशिक्षार्थियों हेतु आज मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपको जानकारी उपलब्ध कराने जा रहा हूं। आज का विषय है स्वॉट एनालिसिस, SWOT। यह विषय महत्वपूर्ण क्यों है, यह समझने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अवसर अवश्य आते हैं। हम यदि उन अवसरों का सही रूप से उपयोग कर लेते हैं तो हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। अगर हम इस अवसर का सही रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं तो हम अपने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने के जो अवसर होते हैं उनको हम खो देते हैं। चलिए आज हम मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। स्वॉट का मतलब होता है SWOT। S का मतलब है स्ट्रेंथ, ताकत, शक्ति। W का मतलब है वीकनेसेस या कमजोरियां। O का मतलब है अपॉर्चुनिटीज या अवसर। T का मतलब होता है थ्रेट्स, चुनौतियां। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जिनका हम वास्तव में सही ढंग से उपयोग कर पाते हैं। आपके जीवन में सर्वाधिक जो सफलता पाने के जो क्षण होते हैं वो वास्तव में कौन से होते हैं, ये आपकी प्रतिभा पर निर्भर करता है और इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को पहचान लिया है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा चित्रकार है, तो ये बात सही है कि वो चित्रकार है, लेकिन उसकी प्रतिभा जो छुपी हुई है वो किन बिंदुओं पर छुपी हुई है। इसका मतलब है वो व्यक्ति बहुत ही बारीक ऑब्जर्वेशन करता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु को सही रूप से अपने मस्तिष्क में अंकित कर लेता है। इसका मतलब है कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही अच्छा है। तो यहां से क्या पता लगा, चित्रकार है लेकिन उस चित्रकार के पीछे उसके कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु जिन पे हम सामने से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, किंतु उसके जो महत्वपूर्ण गुण हैं, निरीक्षण करना, सही रूप से अंकित करना, सही रूप से उनका रेखांकन करना। इसी प्रकार से हमारे अपने जीवन में भी अपने पास बहुत सी शक्तियां हैं, लेकिन हम उन शक्तियों को जानते ही नहीं हैं। तो क्या कभी आपने इन शक्तियों को पहचानने की कोशिश की है? जैसे आप में क्या गुण है जो दूसरों में नहीं है? देखिए, सब में कुछ ना कुछ अलग होता है, आप में भी कुछ अलग है, लेकिन आपने अपने उस गुण को पहचाना नहीं है। आप दूसरों से अलग क्यों हैं? क्या कभी आपने ये प्रश्न किया है? जरूर करें और आपको जवाब जरूर मिलेगा। आप दूसरों से क्या अच्छा करते हैं? क्या कभी आपने इस बिंदु पर चर्चा की? आप किन निजी स्रोतों से संपर्क साध सकते हैं, अर्थात आपके अपने पर्सनल रिलेशंस या साधन कौन से हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं?
जिसे आप अपनी ताकत के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आपकी शक्तियों के रूप में दूसरे लोग, विशेष तौर पर जो आपके वरिष्ठ हैं या आपके बॉस हैं, वो क्या देखते हैं आप नहीं जानते हैं, लेकिन दूसरे लोग आपके अंदर वो चीजों को तलाश लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। आपकी कौन सी उपलब्धियां हैं जिन पर आप सर्वाधिक गर्व करते हैं। आप दूसरों से चर्चा जरूर करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो इसका मतलब है कि वो बिंदु हैं जिन पर आप चर्चा करना चाहते हैं और आप जानते हैं कि ये मेरे अच्छाइयां हैं, ये मैंने अच्छा काम किया, आप उस पर चर्चा करना चाहते हैं। आप किन मूल्यों में विश्वास करते हैं जिनमें दूसरे लोग विफल हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट, बिंदु। जो लोग दूसरे जिस पर वो विफल हो जाते हैं, क्या आप उन मूल्यों में विश्वास करते हैं? क्या आप उस नेटवर्क का हिस्सा हैं जिससे कोई अन्य व्यक्ति संबंध नहीं है? यदि ऐसा है तो प्रभावशाली लोगों के साथ आप क्या संपर्क रखते हैं? अब ये जानिए कि जो प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लोग हैं, उनके अंदर कुछ खास बात थी, तभी तो उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बना। तो क्या आप उन लोगों के संपर्क में हैं? तो ये जरा कुछ चंद बिंदु हैं जिन पे आपको सोचने की आवश्यकता है। इन बिंदुओं को अगर आप सही रूप से पहचान लेते हैं, सही रूप से इन पर चर्चा कर लेते हैं, तो आप स्वयं देखेंगे कि आपकी शक्तियां अपने आप बढ़ने लगेगी, क्योंकि आप उन चीजों को पहचानने लगे हैं, उन मूल्यों को पहचानने लगे हैं। इसलिए अपनी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास करिए। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है कमजोरियां या वीकनेसेस। आप जहां कहीं भी जाते हैं, किसी भी इंटरव्यू में, तो अक्सर आपसे ये प्रश्न किया जाता है, आप अपनी किन्हीं 2 कमजोरियों को बताइए। और आप कहते हैं कि साहब मेरे अंदर तो कोई कमजोरी नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपने स्वयं का मूल्यांकन नहीं किया है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी काम को बहुत ही उत्साह से शुरू करते हैं और थोड़े समय के बाद में फिर आपका मन उस काम में नहीं लगता है, तो क्या हुआ? ये तो आपकी कमजोरी हुई ना। और आप कहते हैं कि मुझे पास तो कोई कमजोरी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर आपको सोचने की आवश्यकता है। अगर कमजोरियों को पहचान लिया जाए और उन्हें स्ट्रेंथ में बदल दिया जाए, तो वो स्ट्रेंथ हो जाएगी, आपकी ताकत हो जाएगी और वो आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ाने लगेगी। तो इन वीकनेसेस को आपको पहचानने की जरूरत है, आवश्यकता है। किन कार्यों में आप प्रायः बचते हैं, क्योंकि उन्हें करने में आप विश्वस्त महसूस नहीं करते। आप देखिएगा, आप कुछ कार्य ऐसे जरूर करते हैं जिन पर आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, और जब कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं तो वो काम जो है आप करने से बचते हैं। तो ये एक कमजोरी है आपकी, उसे पहचानने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है, लोग आपके अंदर आपकी कमजोरियों के रूप में क्या देखते हैं। देखिए, आज का जमाना कंपटीशन का है, प्रतिस्पर्धा का है, और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हर व्यक्ति आपकी कमजोरियों को तलाशता है। आप समय से अपने काम पर उपस्थित नहीं होते, ये आपकी कमजोरी है।
आपने देखा होगा आपके साथी ही इसका लाभ उठा लेते हैं और वो समय से थोड़ा सा पूर्व पहुंच करके और आपके ही बारे में बता देते हैं कि साहब वो समय से कभी नहीं आते। हो सकता है कि वो मात्र कुछ मिनट पहले ही आए हों, लेकिन वो उस कमजोरी को भाप चुके थे। इसका मतलब है कि आप में सुधार की आवश्यकता है। आपके मित्र कहीं ना कहीं आपको सलाह अवश्य देते होंगे। क्या आप अपनी शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण से पूर्ण विश्वस्त हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिक्षा आपको प्राप्त हुई है, आपने शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि जो आपकी शिक्षा है वो बिल्कुल सही है और सही रूप से आप अपनी शिक्षा का उपयोग कर रहे हैं? मैंने तो कई अवसरों पर देखा है कि बहुत ही अच्छे अपने आप को पढ़ा लिखा मानने वाले व्यक्ति कई अवसरों पर एक अच्छे ढंग की एप्लीकेशन भी नहीं लिख पाए। तो इसका मतलब शिक्षा तो है, पर उस शिक्षा से वो विश्वसनीयता नहीं है। इसी तरह का हुनर, स्किल आपके पास है, लेकिन वो स्किल उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। तो क्या आप अपनी स्किल या अपने हुनर से विश्वस्त हैं? ये जानने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि नहीं तो किस जगह पर आप सबसे कमजोर हैं? अपनी सबसे कमजोर कड़ी को तलाशने की आवश्यकता है, विश्लेषण करने की आवश्यकता है, स्वयं का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आपकी नकारात्मक कार्य आदतें क्या हैं? नकारात्मक, निगेटिव, हर व्यक्ति में निगेटिव पहलू होता जरूर है। क्या आपको गुस्सा जल्दी आता है, या क्या आप तनाव का सामना करने में कमजोर महसूस करते हैं, या अपने काम पर विलंब से पहुंचते हैं, या अपने काम में ढिलाई बरतते हैं? आज नहीं कल कर लेंगे, इस नीति पर कार्य करते हैं। तो ये आपकी कमजोरियों को दर्शाते हैं। क्या आपके व्यक्तित्व आचरणों में कमी है जो आपके क्षेत्र में आपको पीछे रखती है? यदि आपको नियमित रूप से सभाएं आयोजित करनी पड़े तो जन बोलचाल की चिंता आपको सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में उभर के आएगी। मीन्स अगर आपको सभाएं करनी है और आप जन भाषण की कला में कमजोर पाते हैं, तो फिर आपके जो भाषण हैं उन पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? इसी प्रकार अपने कार्य क्षेत्र में आप देखें, कार्य क्षेत्र में जिस कार्य को आप संपादित करने जा रहे हैं उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को तलाशने की आवश्यकता है। अगर इस पहलू को आप सही कर लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। पुनः आप अपने आंतरिक तथा बाह्य दृष्टिकोण से देखिए, दो पॉइंट है, आंतरिक और बाह्य माने बाहरी दृष्टिकोण से इन पर विचार करने की आवश्यकता है। इन पर विचार करें, इनको लिखें, फिर इनको दूर करने के जो भी रणनीति है उसको अपनाएं। धीरे धीरे ही जाती है। जैसे क्रिकेट में क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति कुछ बहुत सारी कमियों को लेकर बैठते हैं, उनके जो एक्सपर्ट होते हैं वो उन्हें सलाह देते हैं कि आप इस चीज को ऐसे करिए। वो अगले दिन उस पॉइंट को ठीक से संभालता है, ठीक करता है और
कुछ दिनों तक उस पर लगातार प्रैक्टिस करता है तो वो कमजोरी उसकी दूर हो जाती है। तो पहले तो आपको तलाश करना है कमजोर बिंदु क्या है, फिर उस कमजोर बिंदु को ठीक करने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, ये जानने की चेष्टा करना। इन्हें आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अब हम आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो है अपॉर्चुनिटी या अवसर। हर व्यक्ति के जीवन में अवसर आते ही हैं। अंग्रेजी की एक कहावत है, अपॉर्चुनिटी कम्स बट वंस। अवसर आते हैं किंतु एक बार। कभी कभी हमें एक अवसर मिलता है और उस अवसर का हम लाभ नहीं उठाते हैं तो हम जीवन पर्यंत पछताते रह जाते हैं। इसलिए हमारे पास भी अवसरों की भरमार नहीं है। हमें इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना है। अब एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं। नवीन तकनीक आपको क्या सहायता कर सकती है, या क्या आप दूसरे लोगों से या इंटरनेट के माध्यम से लोगों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। भाई मैं तो कहूंगा, मेरे समय पर इंटरनेट उपलब्ध नहीं था। आज जो चीज आपको आसानी से, जो सूचना आप चाहते हैं, इंटरनेट गूगल सर्च के माध्यम से आप उसको प्राप्त कर लेते हैं। पहले उसी सूचना को तलाश करने के लिए मुझे काफी समय गंवाना पड़ता था, क्योंकि सूचनाएं तो किताबों में उपलब्ध थी। कौन सी सही किताब है, कौन सा सही राइटर है, कौन सी बुक कहां पर मिलेगी, उतना प्रयास करने के बाद वो सूचना मुझ तक पहुंचती थी। आज ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि आज नवीन तकनीक या टेक्निक उपलब्ध है। आप उसका लाभ ले रहे हैं या लाभ लेने की स्थिति में हैं कि नहीं है। इंटरनेट सूचनाओं का भंडार है, लेकिन आप किस तरह की सूचना ग्रहण करते हैं यह महत्वपूर्ण है। दूसरे पॉइंट पर आइए, क्या आपका उद्योग प्रगति कर रहा है? यदि ऐसा है तो आप वर्तमान बाजार में कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से, सिंपल तरीके से समझते हैं कि क्या जिस क्षेत्र पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आपकी प्रोग्रेस या उन्नति हो रही है। क्या वो उन्नति लगातार बनी हुई है? क्या उसमें लाभ के अवसर उपलब्ध हैं? क्या उन लाभ के अवसरों का आप सही रूप से उपयोग कर रहे हैं? अगर इन बिंदुओं को आप समझ लेंगे तो आप लाभ की स्थिति में आ जाएंगे। ये अवसर लाभ में बदल जाएगा। इसलिए इन महत्वपूर्ण अवसरों को पहचानने की आवश्यकता है। क्या आपके पास आपको मदद करने के लिए या अच्छी सलाह पाने के लिए रणनीतिक संपर्कों का नेटवर्क है? देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसको चलाने वाले बहुत ही अनुभवी व्यक्ति होते हैं। वो चाहें तो अपनी शक्तियों का उपयोग करके और सही रूप से उसको चला सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, अक्सर मीटिंग होती है, मीटिंग में बहुत से लोगों को मैनेजर्स लेवल पर या अन्य स्तर पर लोगों को बुलाया जाता है। उनसे उस विषय पर चर्चा की जाती है। लोगों के अलग अलग बिंदु से उनके ओपिनियन, उनके विचारों को ज्ञात किया जाता है, जो एज ए एक्सपर्ट गाइडलाइन देते हैं, सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि आपको भी इस बात की आवश्यकता है कि आप भी अपने आप के पास
एक ऐसा नेटवर्क, उन व्यक्तियों का नेटवर्क रखिए जो आपको सही अवसर पर सही सलाह दे सकें, ताकि उनकी गाइडलाइंस में, उनकी सलाह से आप सफलता को पा सकें। अगले बिंदु में अपनी कंपनी में आप क्या चलन अर्थात प्रबंध तंत्र या कोई अन्य देखने हैं और आप उनसे किस तरह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी कंपनी में क्या चलन है। देखिए, प्रबंध तंत्र जो है, जो मैनेजमेंट है, वो आपके कार्य को, आपके कार्य की प्रगति को हमेशा एक वॉचफुल रूप से, हमेशा एक सतर्क निगाह से मूल्यांकन करता रहता है, प्रतिदिन करता है, प्रतिक्षण करता है। वार्षिक मूल्यांकन एक अलग चीज है, लेकिन वार्षिक मूल्यांकन आपके एक एक पल, एक एक दिन के किए गए कार्य के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए कोई भी ऐसा अवसर जिस पर आप कार्य कर रहे हों, वहां चूक नहीं होनी चाहिए, वहां किसी कमी को नहीं दर्शाना चाहिए, कोई भी ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए जो आपके अवसर को कम कर दे या निगेटिव रूप में उसको परिवर्तित करे। इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या आपके पास कोई प्रतिद्वंदी कुछ महत्वपूर्ण करने में विफल हो रहे हैं? यदि हां, तो क्या आप उनकी गलतियों से लाभ ले सकते हैं? देखिए, आपके प्रतिद्वंदी, कंपटीशन का जमाना है, वो लगातार आप पर नजर रखते हैं। आप एक चूक करें और आपकी शिकायत आपके अपने ही किसी साथी के द्वारा, आपके अपने ही सुपीरियर्स या सीनियर तक आपकी बात पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि वो प्रतिद्वंदी है। उस अवसर का उन्होंने लाभ उठाया, आपकी एक कमजोरी को उन्होंने अपने लाभ का अवसर बना लिया। समझ रहे हैं आप? ये कितना महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए अपने आप को परफेक्ट रखिए, कमजोर कड़ी बनने का प्रयास मत करिए, कमजोरी दर्शाने का प्रयास मत करिए। तो आप अपनी कमजोरियों को पहचानने की कोशिश करें। अब अगले बिंदु पर आता हूं, वो है थ्रेट्स या खतरे। खतरे सभी जगह होते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी कार्य हो। बिना खतरों के आप कार्य को सही तरीके से नहीं कर सकते। खतरा छोटा भी हो सकता है और खतरा बड़ा भी हो सकता है। वर्तमान समय में कार्य में आप किन बाधाओं का सामना करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप जब कार्य करेंगे तो कुछ ना कुछ खतरे होंगे, तो क्या आप उनका सामना करते हैं? क्या आपके साथियों में से कोई परियोजनाओं या भूमिकाओं हेतु आपसे स्पर्श कर रहा है? इसका मतलब है कि क्या आपके साथी किसी भी परियोजना या प्रोजेक्ट पर या आपकी भूमिका, उस के बारे में आपसे चर्चा करता है, संपर्क करता है। और देखिए, आपने अपनी राय दी, हो सकता है कि वो राय जब तक आप क्रियान्वित कर पाते, उसके पहले ही दूसरे व्यक्ति ने आपके ओपिनियन का लाभ उठा लिया, लाभ उठा करके उसने उस कार्य को पहले कर लिया, जबकि अभी आप सोचते ही रह गए। इसलिए कमजोरी के रूप में जो आपकी चुनौती है, जिनको आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं, सलाह जब मांगी जाए तभी देनी चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान में रख करके कि सामने वाला आपकी सलाह का उपयोग या दुरुपयोग करेगा, ये जरूर आकलन कर लेना चाहिए।
क्या आपका कार्य परिवर्तनशील है? अब आपके पास थ्रेट है, चुनौती है। अगर आपका कार्य परिवर्तनशील है तो निश्चित तौर पर रोजाना नए चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। एक ही तरह का कार्य करने वाले व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं होते हैं, किंतु लगातार बदलने वाली स्थितियों में कार्य करने वाले व्यक्ति के पास में चैलेंजेस होते हैं। और जब उन चैलेंजेस का वो सामना करता है, उन चुनौतियों का सामना करता है, वही व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ता है। क्या आपकी कमजोरियों खतरे की ओर प्रवृत्ति कर, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आपकी कमजोरियां हैं तो वो कमजोरियां जो है हमेशा खतरे की तरफ आपको ले जाती हैं। आप सफलता पा सकते हैं, सफलता पाने की स्थिति में है, लेकिन आपकी कमजोरियां क्या है कि वो आपको सफलता पाने नहीं देती हैं। इसलिए इन चुनौतियों का सामना करिए। अपनी कमजोरी जो आपकी एक चुनौती भी है उसको दूर करिए और सफलता की सीढ़ियां चढ़िए। तो मित्रों, आज की जो विषय है शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, इन 4 बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है और इसे आप अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। इससे आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगेंगे। मित्रों, यह विषय आपको कैसा लगा? इसके विषय में जानकारी अवश्य दें, अपनी राय दें, अपनी विचार जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।